हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चर्चा विद एडी। स्वागत है एक नए वीडियो में और फिर से इम्पोर्टेंट मैसेज। अगर आप लोगों के पास भी कोई हॉरर स्टोरी है या आपके साथ कोई रियल हॉरर क्रीपी इंसिडेंट हुआ है तो आप अपनी स्टोरी को डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ रियल स्टोरी ही सेंड करना, फेक स्टोरी सेंड मत करना। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। मेरा नाम अनुराग है। ये कहानी 2005 की है, जब मैं और मेरा दोस्त नासिक महाराष्ट्र के एक अपार्टमेंट में किराए लेके रह रहे थे। हम दोनों बैचलर थे। हम खुद को लकी मानते थे कि हमें घर किराया पर मिला है, क्योंकि अक्सर बैचलर्स को रूम नहीं मिलते रहने के लिए। हाँ, ये बात अलग थी कि वहाँ 12 घरों में सिर्फ 3 रूम ही किराए पे थे, बाकी सारे रूम लॉक रहते थे। हमारा वहाँ पे शिफ्ट हुआ काफ़ी दिन नहीं हुआ था, कुछ ही दिन हुआ था। कुछ दिनों में ही मैंने कुछ अजीब अजीब घटनाओं को महसूस करना स्टार्ट किया था। जैसे कि एक दिन मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था, मुझे अचानक से किसी की पायल की आवाज़ आने लगी। मैंने इसे नज़रअंदाज किया। मुझे लगा कि मैंने शायद कुछ और सुना होगा, या फिर होता है ना हमारे साथ कभी कभी कि कुछ आवाज़ें आती है बट हमें लगता है कि नहीं, ये रियल नहीं है। इसी तरह मैंने भी उसे नज़रअंदाज किया। नेक्स्ट 2-3 दिन बाद करीबन रात के 11 बज रहे थे। मेरा दोस्त मेरे बगल में ही सो रहा था और मैं कभी हम लोग होते हैं ना कि बेड पे सोच रहे होते कुछ, वैसे ही मैं भी कुछ सोच रहा था। एंड सडन मुझे ऊपर के मंजिल से किसी बच्चे के प्लास्टिक के बॉल से खेलने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ एकदम क्लियर होता है, कोई बच्चा एक बॉल को नीचे फेंक रहा है। सो जो गिरने की आवाज़ होती है वो भी क्लियर सुनाई दे रहा था। मैं शॉक हो गया। इतनी रात को कोई बच्चा ऊपर क्या कर रहा होगा? और ये बात समझ में नहीं आई मुझे कि सबसे पहली बात है कि वहाँ पे 3 ही रूम किराए पे थे और वहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं था। सो मैं थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर मैंने भी उस बात को नज़रअंदाज किया। मुझे लगा कि मैं इतनी रात को कुछ कुछ सोच रहा हूँ, इस वजह से शायद मेरा भ्रम हुआ होगा। इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और मैं सोने का ट्राई करने लगा और मैं सो गया। नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठा तो मुझे याद आया कि कल रात को मैंने कुछ अजीब सुना था। सो चेक करने के लिए मैं चौथे मंजिल पे गया। जब मैं वहाँ गया तो एक शॉकिंग पार्ट देखने को मिला। वहाँ पे सारे रूम बंद थे, जो कुछ ही दिन से नहीं, काफ़ी सालों से बंद थे। जहाँ पे सिर्फ धूल और मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं था और कुछ कुत्ते वहाँ पे सोए हुए थे। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि यहाँ पे कुछ तो अजीब है, कुछ तो अजीब है। मुझे पक्का यकीन हो गया था, पर मैं अपने दोस्त को परेशान नहीं करना चाहता था। नॉर्मल सी बात है कि हम अगर किसी के फ्रेंड है या फिर हमारा कोई अच्छा फ्रेंड है और हमें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है तो हम चाहेंगे कि उसे शेयर ना करें। जिस पे हमें पता हो कि हमारा फ्रेंड थोड़ा डरपोक टाइप का है तो हम उसे कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। इट्स मीन कि हम उसे परेशान नहीं करना चाहेंगे। इसलिए मैंने भी सेम किया, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया और सेम दिन चलता गया। मुझे कभी कभी कुछ कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी जिसे मैं हमेशा नज़रअंदाज करता था। धीरे धीरे मॉनसून का वक्त आ गया और जो जो 2 किराएदार थे उन्होंने भी घर खाली कर दिया। कुछ दिनों बाद मेरे दोस्त की शादी हो गई और वो अपना घर चला गया। मैंने भी वो रूम छोड़ दिया और कहीं और अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए चला गया। कुछ दिनों बाद मेरे कंपनी के ही 3 लड़के उस अपार्टमेंट में रहने के लिए आए। 2-3 दिन बाद उन्होंने रात को करीबन 11 बजे मुझे कॉल किया और मुझे कहा कि तुमसे मुझे इस अपार्टमेंट के बारे में कुछ बात करनी है। मैं शॉक्ड हो गया कि इतनी रात को उन्होंने पहली बात तो कॉल किया और उन्हें उस अपार्टमेंट के बारे में मुझसे क्या बात करनी होगी। सो मैंने कुछ भी नहीं बोला और मैंने बोला ठीक है, कल मिलते हैं। इतना कहकर मैंने कॉल रख दिया। जब हम मिले तो उसने मुझसे पूछा, क्या आप लोगों के साथ इस अपार्टमेंट में कुछ अजीब हुआ था? मैं 2 मिनट के लिए शांत हो गया। मैंने सोचा कि क्या इसे सब कुछ बताना सही रहेगा या फिर नहीं। मैंने और ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। वो इस बात को सुनकर शॉक्ड हो गया और शांत हो गया। उसके बॉडी ठंडा पड़ गया था।
मैं ये सब देखकर मैंने उससे जस्ट पूछा, क्या हुआ है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उसने अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि एक दिन वो ऑफिस से घर आने के बाद बेड पर सोकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर पढ़ने में वो काफ़ी ज़्यादा बिजी था। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसने देखा कि उसके रूम से एक औरत उसके रूम से निकलकर सीधा किचन में जाती है। वो न्यूज़पेपर पढ़ने में इतना बिजी होता है कि उसे ये एक मामूली सा चीज़ लगता है। 0 सेकंड में, जस्ट एंड 0 सेकंड में उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ देखा। उसने जस्ट अभी कुछ देखा। वो न्यूज़पेपर को फेंकता है और दौड़ के किचन की तरफ जाता है। जब वो किचन की तरफ जाता है तो वहाँ पे उसे कोई भी नहीं मिलता है। वो 2 मिनट के लिए अपने सर को खुजलाने लगता है और एक जगह पे खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है। उसके बाकी 2 दोस्त उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो कुछ भी नहीं कहता है। वो जस्ट आके बैठ जाता है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। बट उसका माइंड इतना डिस्टर्ब हो चुका रहता है कि वो उसी बात को सोच रहा होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो कुछ सामान को अपने रूम में ही ढूंढ रहा होता है। वो जैसे ही अपने बेड के नीचे झुकता है कुछ सामान को देखने के लिए, वो देखता है कि बेड के कॉर्नर में एक औरत बैठी हुई है और वो उसे ही घूर के देख रही है। इतना सुनते ही मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। वो काफ़ी डरा हुआ था। उसने मुझे बताया कि वो अपार्टमेंट का जांच पड़ताल करने की कोशिश की। उसने पता लगाया और उसने जो चीज़ पता लगाया वो चीज़ मैंने भी सुना और मुझे सुनते ही गूज़बम्प आने लगे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मुझे बताया उसको सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो मेरे साथ भी हुआ। करीबन 5 साल पहले, यानी 2000, अभी 2005 चल रहा है, 2000 में ये सारा अपार्टमेंट भरा हुआ रहता था। इसी अपार्टमेंट में से जिस रूम में हम रहते हैं वहाँ पर एक लड़की रहती थी जिसकी शादी नहीं हुई थी। वो अपने एक माता पिता और एक छोटे भाई के साथ रहती थी और उसके पास 2 डॉग भी थे। ये परिवार बहुत खुशी के साथ रहता था। कुछ रीजंस के वजह से उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसने इस रूम के पंखे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उस घटना के बाद में अपार्टमेंट के लोगों ने बहुत ही अजीब अजीब घटनाओं का सामना किया। धीरे धीरे अपार्टमेंट खाली होता गया। कुछ ही महीनों में अपार्टमेंट पूरा खाली हो गया। 5 सालों तक ये अपार्टमेंट पूरा खाली और सुनसान पड़ा हुआ था। कुछ महीने पहले ही मैं आया था, मेरे दोस्त आए थे और अभी जो ये कहानी हमें बता रहे हैं ये हमारे दोस्त आए थे। हमें ये चीज़ पता भी नहीं था, जिस कमरे में हम रहते थे उस कमरे के पंखे में उस औरत ने जान दी थी। वो तो सबसे अच्छी बात थी कि मैं हर रोज़ प्रार्थना किया करता था। हर रोज़ सुबह उठकर भगवान की पूजा किया करता था। शायद इसी वजह से मैं प्रभावित नहीं हुआ या फिर उसने मुझे हार्म नहीं पहुंचाया। बट मैंने जो जो चीज़ों को महसूस किया, शायद वो कोई और करे तो वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहेगा जो फ़िलहाल मैं अभी हूँ। इस बात को सुनते ही मैं जो अभी नॉर्मल था, मैं बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। मेरा माइंड 2 मिनट के लिए काम करना बंद कर दिया था। मैं खुद सोच में पड़ गया था। कुछ मंथ पहले जिस अपार्टमेंट में मैं रहता था वहाँ पे इतनी सारी घटनाएं हो चुकी है और हमें कुछ भी नहीं पता था। थैंक गॉड कि मैंने उस अपार्टमेंट को जल्द से जल्द छोड़ा था। मैंने इन लोगों को भी सजेस्ट किया कि आप लोग भी इस अपार्टमेंट को जल्द से जल्द छोड़ दो और उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। उन लोगों ने अपना बैग पैक किया और हम बातें करते हुए आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि अब तुम लोग कहाँ रुकोगे, तो उन्होंने बताया कि वो 1 दिन के लिए होटल में स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे फिर से कोई नया रूम ढूंढेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। मैं हर रोज़ सोने से पहले उस घटना के बारे में सोचता था और मुझे सोने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। जब भी मैं आँख को बंद करता था
वो दृश्य मुझे दिखाई देता था, वो आवाज़ें मुझे सुनाई देती थी। करीबन 6-7 महीने बाद मैं धीरे धीरे उन सब चीज़ों से बाहर निकल गया, पर आज भी जब मैं इस चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो ये थी मेरी स्टोरी, जो मेरे साथ साथ काफ़ी लोगों ने इसे फील किया था। सो होप ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। और आप लोग के पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे ज़रूर भेजिए। एंड आपका क्या मानना है, घोस्ट होते हैं ये भूत प्रेत चुड़ैल जो भी जिन्नात जिनके बारे में हम अपने पेरेंट्स से अपने दादा दादी से कहानियाँ सुनते हैं, ये होते हैं या नहीं होते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।